हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। और मैंने पहला वीडियो जो ट्रायल लिया था, पहला क्लास लिया था कंप्यूटर का ट्रायल वीडियो जो बनाया था, उसमें मैंने कंप्यूटर के बारे में चर्चा किया था। उसमें पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कुछ चीज़ें नहीं कह पाई थी, तो बहुत से लोगों का फ़ोन आया था कि सर आपका वो कॉन्फिडेंस कहाँ गया, जो पहले आप पढ़ाते समय यूज़ किया करते थे। आज के समय में वो कॉन्फिडेंस आप में नहीं दिख रहा है, कृपया आप अपनी कॉन्फिडेंस को लाइए। दोस्तों, वो मैंने वीडियो एक्चुअली बनाने के लिए चेक किया था कि आवाज़ कैसा आ रहा है, मेरा परफॉर्मेंस कैसा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है। इसके लिए मैंने उस वीडियोस को बनाया था। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है बेसिकली वो कंप्यूटर फंडामेंटल पे ही है, यानी कंप्यूटर की मौखिकी जानकारी पे। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो कंप्यूटर की मौखिकी जानकारी आपको होना बेहद ही ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर की मौखिकी जानकारी नहीं होती है तो समझिए कि आपने कुछ भी नहीं सीखा। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप कहीं पे भी यदि कोर्स करने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि आप कौन से कोर्स करते हो। आपको फर्स्ट डे कौन सा क्लास लिया गया है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगर आप डीसीए कोर्स करते हैं तो उसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप डीएफए करते हैं तो उसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आप ट्रिपल सी करते हैं तो उसका पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। अगर आप एडीसीए करते हैं तो उसका पूरा नाम होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है व्हाट इज कंप्यूटर। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कंप्यूटर तो बताएंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कंप्यूटर इज एन कैलकुलेटर डिवाइस। क्योंकि कंप्यूटर को सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। इसके जो इन्वेंटर है, जो इनके निर्माता हैं जिन्होंने इसे बनाया, उनका नाम चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर की माता एडा लेडी अगस्ता को माना जाता है, जो जनरली चार्ल्स बेबेज की नौकरानी थी, और उनकी इस शोध को देख करके उन्होंने भी एक कंप्यूटर को बना दिया। इसलिए मदर्स ऑफ कंप्यूटर एडा लेडी अगस्ता को माना जाता है और फादर्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अगर आपसे आप एक से लेकर के 10th तक के पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आपसे कोई पूछ देता है व्हाट इज कंप्यूटर तो बता सकते हैं कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटर या कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर को कैलकुलेशन पर्पज के लिए ही बनाया गया था। अगर आप इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कंप्यूटर बताएंगे कंप्यूटर इज ए commonly operating machine which is particular used for technical education and research। यानी कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग तकनीकी शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में किया जाता है। जनरली कंप्यूटर को सबसे पहले कैलकुलेशन पर्पज के लिए बनाया गया था। ये अरिथमेटिकल, मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करने में काफी मददगार है। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की परिभाषा। अगर कंप्यूटर को हम कंप्यूटर के रूप में ही परिभाषित करें तो कंप्यूटर क्या कहता है, ये विस्तार रूप से हम समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर का परिभाषा होता है कंप्यूटर यानी कंप्यूटर यूजर के द्वारा रॉ डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और उस पर प्रोसेस करके एक यूजफुल रिजल्ट को देता है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाता है। तो कंप्यूटर तो सबको समझता है। कंप्यूटर इज एन कैलकुलेटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इज ए कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन विच इज पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग तकनीकी शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में किया जाता है। ये तो सब कोई समझता है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर यूजर के द्वारा, यूजर हम उसे बोलते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है। जो कंप्यूटर का चालक है उसे हम ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, या ऑपरेट करना मतलब चलाना। कंप्यूटर यूजर के द्वारा कंप्यूटर यूजर के द्वारा रॉ डाटा को, अब रॉ डाटा किसे कहते हैं? देखिए, रॉ डाटा वो होती है जो इनकम्प्लीट वर्ड्स होती हैं, उसे हम रॉ डाटा के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें राम लिखना था, हमने सबसे पहले आर टाइप किया, प्रोसेसिंग हुआ, फिर हमने एम टाइप किया, प्रोसेसिंग हुआ, फिर हमने सॉरी पहले हमने आर टाइप किया, फिर ए टाइप किया, फिर हमने एम टाइप किया। तो इसके बीच में जो प्रोसेसिंग चल रहा था, ये हमारी रॉ डाटा की प्रोसेसिंग था। जैसे ये कंप्लीट हुआ, डाटा में परिवर्तित हो गया। तो जो इनकम्प्लीटेड होती है वो हमारी रॉ डाटा होती है। अगर आप किसी फैब्रिकेशन लाइन में कोई काम हो रहा है और उसमें जो लगने वाले सामान है
जो लगने वाले लोहे हैं, अगर वो धीरे धीरे उसमें लगते जा रहे हैं तो हमारे रॉ मटेरियल है, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है वो फिनिश्ड गुड्स में परिवर्तित हो जाता है। तो इतनी चीजें हमको ये जान करके रखनी चाहिए। दूसरी चीजें, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डाटा, तो बताएंगे रॉ फैक्ट नॉन एज डाटा। रॉ फैक्ट नॉन एज डाटा यानी संख्या तथ्य के आंकड़ों के समूह को हम डाटा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम लिख दिए हम, फॉर एग्जांपल राम, तो ये हमारा डाटा का प्रकार है। कोई संख्या दे दिए 1 2 3 से 100 तक या मिलियन तक, तो ये हमारा डाटा है, डाटा का रूप है। तीसरी चीज आता है टाइप्स ऑफ डाटा, यानी डाटा के प्रकार, डाटा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, डाटा 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका टेक्स्ट या नंबर डाटा। आप किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, कोई अंक लिख देते हैं, तो ये आपका डाटा के अंदर आ जाता है। दूसरा आता है वीडियो डाटा। अगर आप कोई वीडियो मोबाइल से शूट कर रहे हैं या कोई पिक्चर वगैरह एडिटिंग है जो पहले से आप देख रहे हैं, वह आपका डाटा का रूप है। तीसरा आपका आता है ऑडियो डाटा, और चौथा आता है आपका ग्राफिक्स डाटा। ये 4 प्रकार के आपके डाटा होते हैं। अगला चीज होता है आपका व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? देखिए, इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, अगर आप डाटा को जानते होंगे तो बता पाएंगे कि इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। डाटा विच कन्वर्ट द मीनिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डाटा विच कन्वर्ट द मीनिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यानी डाटा की अर्थपूर्ण समूह को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी बोला था कि 1 से लेकर 100 तक या मिलियन तक कोई भी अंक या संख्याएं लिख देंगे तो वह डाटा में परिवर्तित हो जाएगा। बट उसके सामने अगर आप किसी कंट्री का फॉर्मल नेम लगा देते हैं, चाहे वो डॉलर का सिंबल हो, रुपीज का सिंबल हो या INR का सिंबल हो, तो उससे ये परिवर्तित होगा कि यह रुपीज है, कोई संख्या नहीं है, कोई अंक नहीं है कि हम गणना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक और तथ्य भी बताया था, संख्या तथ्य की आंकड़ों के समूह को, यानी संख्या तो हमने बता दिया, इसके आगे फॉर्मल नेम लगाया तो ये तुरंत इंफॉर्मेशन में परिवर्तित हो गया। बट अगर हम किसी पर्सन के नाम लिखे हैं, उस पर्सन के नाम के साथ उसके पिताजी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस जुड़ जाता है, यह तुरंत इंफॉर्मेशन में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि हमारी पहचान ये हमसे नहीं बनी है, हमें हमारी पहचान हमारे पूर्वजों ने दिया है, हमारे माता पिता ने दिया। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद ये हमारी पहचान कभी नहीं बन पाती। इसलिए जैसे हमारे नाम के साथ हमारे पिताजी का नाम जुड़ता है, ये तुरंत इंफॉर्मेशन में परिवर्तित हो जाता है। आइए समझते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। कंप्यूटर यूजर के द्वारा रॉ डाटा को इनपुट के रूप में लेता है। कंप्यूटर किसके द्वारा? यूजर के द्वारा, यानी जो कंप्यूटर को चला रहा है, यूजर के द्वारा किसको? रॉ डाटा को, यानी जो चीजें टाइप कर रहा है, जो इनकम्प्लीटेड है रॉ डाटा, उसको क्या करता है? लेता है। किसके रूप में? इनपुट के रूप में। बट यूजर किसके द्वारा देता है? इनपुट डिवाइसेस के जरिए। वो पहला होता है आपका कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हम, जैसे कि कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइसेस होता है। जनरली कीबोर्ड इसका नाम क्यों रखा गया? देखिए, की का मतलब होता है चाबी, कीज का मतलब होता है चाबी, और बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड, यानी कंप्यूटर की चलाने की चाबी है ये, और यह एक बोर्ड पर आधारित है, इसलिए इसका नाम कीबोर्ड रख दिया गया। जनरली कीबोर्ड में आपके 6 प्रकार के कीज पाए जाते हैं। पहला होता है आपका फंक्शन कीज, दूसरा होता है सिंबल कीज, तीसरा होता है आपका अल्फाबेट्स कीज, चौथा होता है स्पेशल कीज, और पांचवा होता है आपका कर्सर कीज, छठवां होता है आपका नंबर कीज, यानी 6 प्रकार के आपके कीज पाए जाते हैं। कंप्यूटर यूजर के द्वारा रॉ डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और उस पर प्रोसेस करके, प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया होती है वो आपका CPU करता है, जिसको माइंड ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, यानी कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जानते हैं हम CPU को, जिसे प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रोसेस करने के लिए जनरली होता है। ये एक छोटा सा चिप होता है जिसको हमारे कैबिनेट के भीतर CPU फैन के नीचे इसको लगाया जाता है। जनरली मैं आपको कभी वीडियो में कंप्यूटर को असेंबल करके दिखाऊंगा कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पे होता है और कहाँ पे कौन सी चीजें लगाई जाती हैं। जनरली हमने सीख लिया, कंप्यूटर यूजर के द्वारा रॉ डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और इस प्रोसेस करके एक यूजफुल रिजल्ट को तैयार करता है और आपको स्क्रीन पे देता है।
तो जब स्क्रीन पे दे देता है तो आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और जो हमारी कंप्यूटर के अंदर दिखती हैं वो सॉफ्ट कॉपी होती है, और जैसे हम उसको प्रिंट करते हैं वो हमारी हार्ड कॉपी हो जाती है। इस सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में आप अंतर समझ लीजिए। जो हमारे कंप्यूटर के अंदर है, सॉफ्टवेयर के अंदर है, वो हमारी सॉफ्ट कॉपी है, और जो हमारी हार्डवेयर है, मतलब जैसे किसी पेज पे हमने उसको प्रिंट कर लिया तो वो हमारा हार्ड कॉपी है, वो हमारा क्या है, हार्ड कॉपी। अब चलिए सॉफ्ट कॉपी के बारे में समझते हैं, हार्ड कॉपी के बारे में समझते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जिसे हम देखकर केवल महसूस कर सकते हैं, जिसमें कुछ वजन ना हो, जिससे एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाया नहीं जा सकता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब चलिए हार्डवेयर किसे कहते हैं ये समझते हैं। देखिए, जिसमें कुछ वजन हो, जिसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम फंक्शन कीज के बारे में अगली वीडियोस में जानेंगे, क्योंकि अगर मैं ये पूरा वीडियो एक साथ बनाऊं तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, और इस पे बहुत से ज़्यादा व्यूज नहीं आएगा, और बहुत से हमारे सब्सक्राइबर इससे असंतुष्ट भी हो जाएंगे। सो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो का आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। ईद मुबारक आप सभी को।